बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज के इस ऑनलाइन सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैट्रिक के तलबा, आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा ये टॉपिक है लेबर इस्लाहात। कल जैसे हमने देखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे कि पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो उन्होंने सनतों के हवाले से बड़े अहम फैसले किए। तो ये उसी का एक तसलसल है जिसके बाद हम देखते हैं कि लेबर इस्लाहात का ऐलान होता है। और लेबर इस्लाहात का ऐलान कब होता है? 10 फरवरी 1972। ये बड़ा खुशाइन था कि जब पहले सनतों को तहवील में लिया गया तो उसके बाद मज़दूरों के लिए भी कुछ चीज़ों को बेहतर किया गया। तो आप देखिएगा दरसी कुतब पे आपको उसमें पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन आपको हेडिंग नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर साथ में उन पॉइंट्स की हेडिंग जो है वो लिखवाता जाऊँगा। आप अपनी नोटबुक्स पर उनको दर्ज करते जाइएगा ताकि आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आ सके। आया कि ये टॉपिक मुख्तसर सा है लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको बड़े गौर से सुने ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। तो 10 फरवरी 1972 को लेबर इस्लाहात का ऐलान होता है। इस ऐलान में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात और बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो थी इंतज़ामी कमेटी। इसकी हेडिंग मैंने इंतज़ामी कमेटी बनाई है, लेकिन इसके पॉइंट में क्या था कि मिल के जो मामलात होते हैं उसकी जो इंतज़ामी कमेटी है उसमें 20% जो हिस्सा है वो मज़दूरों का रखा गया। यानी कि इंतज़ामी कमेटी का 20% हिस्सा जो है वो मज़दूरों पर मुश्तमिल होगा ताकि वो स्टोरों और बाकी चीज़ों की जांच पड़ताल जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है तनख्वाह के बराबर बोनस। साल के आखिर में एक मज़दूर की जितनी तनख्वाह मुकर्रर की हुई थी उस तनख्वाह जितना एक बोनस जो है वो हर मज़दूर को दिया जाना था। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इसके अलावा अगर पैदावार में इजाफ़ा होता है तो उसका बोनस भी मज़दूर को दिया जाना तय हुआ। इसके बाद है औकात कार की नई शक्ल। औकात कार की नई शक्ल। औकात कार की नई शक्ल क्या की गई कि पहले 54 घंटे एक मज़दूर काम करता था, अब वो तब्दील करके उसकी जो है वो 48 घंटे वो वक्त कर दिया गया। इसके अलावा वो अगर इजाफी वक्त लगाता है तो उसका भी मुआवजा उसको दिया जाना था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बुढ़ापे में पेंशन और ग्रेजुटी के हकूक। एक मज़दूर को उसके बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी, उसको ग्रेजुटी दी जाएगी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत उसकी तिब्बी इमदाद जो है वो भी की जाएगी और ये तमाम चीज़ जो होती वो मिल मालकान पर होगी। इसका मुआवजा मज़दूर से नहीं लिया जाना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपकी हेडिंग है मज़दूरों के लिए तालीम और मकान।
की सहूलत। मजदूरों के लिए तालीम और मकान की सहूलत दी गई और ये कहा गया कि हर मजदूर के किसी एक बच्चे को मैट्रिक तक मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। ये बहुत बेहतरीन और फलाह का काम जो है इन इस्लाहात में नज़र आया। इसके बाद हम देखते हैं सनती रवाबित कमीशन। सनती रवाबित कमीशन। अच्छा, ये कमीशन क्यों बनाया गया? ट्रेड यूनियंस जो है ना, उसके तहत मज़दूरों के जो झगड़े होते थे उनको निमटने के लिए ये सनती रवाबित कमीशन जो है इसकी तख्लीक की गई। यानी कि ये सनती रवाबित कमीशन जो है ये बनाया गया ट्रेड यूनियन के तहत मज़दूरों के झगड़ों को हल करने के लिए, और इसमें जूनियर अदालतें भी कायम की गई। इसके बाद आ जाता है शॉप स्टीवर्ड। शॉप स्टीवर्ड का एक ओहदा बनाया गया, और ये ओहदा इसलिए बनाया गया कि मज़दूरों और मिल मालकान के दरमियान को तनाज़ात होते हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जा सके, तो इसके लिए शॉप स्टीवर्ड का ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया। और इसके आखिर पे जब हम बढ़ते हैं तो मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो इसमें हेडिंग आपकी बनेगी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़। इन इस्लाहात में, ये जो इस्लाहात पेश की गई, मज़दूरों को उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। यानी कि कोई मिल मालिक बग़ैर किसी ठोस वजह के मज़दूर को मिल से नहीं निकाल सकता था। तो ये इस्लाहात हैं बेटा, ये आपने, क्योंकि एक मुख्तसर सा टॉपिक था, आप उसको अपनी बुक पर देखिएगा तो सिर्फ एक पेज था, तो आप उस पर जो हेडिंग्स दर्ज नहीं है तो हर पॉइंट के साथ ये हेडिंग लिख लीजिएगा। और इसको दोबारा से मैं एक दफ़ा इस पर रोशनी डाल देता हूँ कि 10 फरवरी 1972 को ये इस्लाहात पेश की गई। इंतज़ामी कमेटी में 20% मज़दूरों को नुमाइंदगी दी गई, तनख्वाह के बराबर बोनस दिया गया, औकात-ए-कार की नई शक्ल जो है वो तय की गई, वो 54 घंटे से मुख्तसर करके 48 घंटे, बुढ़ापे में पेंशन और ग्रेजुएटी के हकूक़ दिए गए। ठीक है, और इसके साथ मज़दूरों के लिए तालीम और मकान की सहूलत के और मैट्रिक तक किसी एक बच्चे के लिए वो मिल के मालकान पर होगा कि वो उस बच्चे को तालीम जो है वो मुफ्त फराम करें। सनती रवाबित कमीशन बनाया गया जो मज़दूरों के आपस में झगड़े होते थे उनको ख़त्म करने के लिए। शॉप स्टीवर्ड, मिल मालकान और मज़दूरों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनके हल के लिए ये ओहदा बनाया गया। और आखिर में मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़। इन इस्लाहात में सबसे बड़ी बात कि मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मिल मालिक किसी ठोस वजह के बग़ैर उनको मिल से निकाल नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया।